खबर 9 बजे में। अब बात विस्तार से। एबीपी न्यूज ने पूछा सवाल और 72 घंटों के अंदर गांधी जी के विचारों का हत्यारा ढोंगी बाबा कालीचरण सलाखों के पीछे पहुंच गया है। आज सुबह 4 बजे ढोंगी कालीचरण को रायपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया। ढोंगी कालीचरण खजुराहो के पास बागेश्वरी धाम में छिपा था, जहां से गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस उसे रायपुर ले जा रही है। तो खजुराहो में सुबह 4 बजे हुई गिरफ्तारी और अब यहां रायपुर पुलिस उसे खजुराहो से रायपुर लेकर जा रही है। ढोंगी बाबा कालीचरण गिरफ्तार हो गया है और तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त उसे गिरफ्तार किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं एबीपी न्यूज पर। ढोंगी बाबा कालीचरण जिसने वीडियो जारी कर भी कहा कि उसे अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। जिस वक्त गिरफ्तार किया गया उसके बाद की तस्वीर, पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं एबीपी न्यूज पर। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। तो खजुराहो से गिरफ्तारी हुई है तड़के सुबह 4 बजे और अब उसे पुलिस रायपुर लेकर आ रही है। और इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए रुक करते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने खबर ब्रेक की, और साथ ही ब्रजेश राजपूत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह से गिरफ्तारी हुई, जरा बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एबीपी न्यूज का काम है सवाल पूछना, और एबीपी न्यूज सवाल पूछता है। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि कल शाम 8 बजे प्राइम टाइम में एबीपी न्यूज ने ये सवाल पूछा था। छत्तीसगढ़ सरकार से पूछा था, रायपुर पुलिस से पूछा था कि आखिर महात्मा गांधी को गाली देने वाला शख्स कालीचरण अब तक सलाखों में क्यों नहीं है, अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं है। और ये एबीपी न्यूज के सवाल पूछने का ही असर है कि आज सुबह सुबह ये खबर आती है कि कालीचरण गिरफ्तार हो गया है। दरअसल मैं पूरी कहानी आपको बताऊं उसके पहले संक्षेप में यह बता दूं कि कैसे कालीचरण की गिरफ्तारी हुई। कालीचरण ने बयान देकर छत्तीसगढ़ को छोड़ना मुनासिब समझा। छत्तीसगढ़ छोड़कर कालीचरण फरार हो गया, और फरार होने के बाद उसने जब एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके उसने कहा कि मुझे किसी भी कहे का पछतावा नहीं है, और मुझे अगर इसके लिए मृत्युदंड भी दिया जाए तो मुझे मंजूर है। और इस बात को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब पत्रकारों ने पूछा और उनसे कहा कि कालीचरण तो बैठकर इस तरह से बयान दे रहा है, तब मुख्यमंत्री ने कहा कि कालीचरण अगर इतने साहसी हैं और अगर वो नहीं डरते हैं तो आएं और सरेंडर करें। उन्हें किस बात का डर है, और नहीं तो रायपुर पुलिस तो अपना काम करेगी। और कल जब एबीपी न्यूज ने लगातार ये सवाल उठाया और छत्तीसगढ़ सरकार से ये पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव की वजह से तो कालीचरण की गिरफ्तारी नहीं टल रही है, तो उसके बाद आज सुबह यह खबर आ जाती है। अब बात करूं मैं खजुराहो मध्य प्रदेश की। रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बड़े विस्तार से एबीपी न्यूज को सुबह सुबह यह जानकारी दी, और एबीपी न्यूज से खास बातचीत में प्रशांत अग्रवाल ने इस बात को बताया कि खजुराहो के ही आसपास ये छिपा था। पहले खजुराहो में बागेश्वर धाम में छिपा था, फिर उसके बाद ये एक प्राइवेट व्यक्ति के यहाँ किराए से मकान लेकर रुक गया था। लेकिन सुबह 4 बजे जो समय था, उस समय गिरफ्तारी का समय ऐसा था कि रायपुर पुलिस की टीम जो थी उसमें संख्या बहुत ज्यादा थी, और जो कालीचरण है उसके पास कुछ समझने और कुछ भी करने का कोई भी अपनी प्रतिक्रिया दे इसका वक्त उसके पास नहीं था। और रायपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, और रायपुर पुलिस अब कालीचरण को लेकर देर शाम, जैसा कि रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बताया है, देर शाम वो रायपुर लेकर पहुंचेंगे। और एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी न्यूज में सबसे पहले गिरफ्तारी के बाद, कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद जो हम अभी फ्लैश कर रहे हैं, ये सबसे पहले एबीपी न्यूज ने दिखाई है। तो कुल मिलाकर ये पूरा सिलसिला था। कालीचरण के बयान के बाद 2-3 दिन तक पुलिस लगातार पतासाजी कर रही थी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अलग अलग टीम छापा मार रही थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से दबाव बढ़ा, और मैं फिर बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एबीपी न्यूज ने कल रात 8 बजे इंडिया चाहता में सवाल उठाया कि कालीचरण अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर क्यों। और बीजेपी भी यह कहना शुरू कर दी थी कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर पुलिस उसे केवल एफआईआर करके उसे छोड़ना तो नहीं चाहती। लेकिन पुलिस ने धाराएं भी बढ़ाई, और धाराओं को बढ़ाने के बाद जिस तरह से लगातार सर्चिंग चली, उसके बाद आज ये खबर आती है कि सुबह 4 बजे कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रजेश राजपूत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, 2 राज्यों की पुलिस कालीचरण को ढूंढ रही थी और उसकी गिरफ्तारी होती है खजुराहो से। क्या मायने निकाले जाए, किस तरह से देखा जाए, उसने मध्य प्रदेश को ही क्यों चुना छिपने के लिए?
देखिए, ये तो तय हो गया था कि वो जो रायपुर में जो कथित धर्म संसद हुई थी जिसमें इस तरीके के आपत्तिजनक बयान दिए गए थे, उसके बाद से तो कालीचरण का वहां रुकना नामुमकिन था, क्योंकि उसने जिस आपत्तिजनक भाषा में महात्मा गांधी को जो कुछ कहा था वो किसी को बर्दाश्त हो ही नहीं सकता था। उस पर तुरंत जैसी धाराएं लगी तो तुरंत वहां से वो शिफ्ट हो गया मध्य प्रदेश में। और पहले दिन से ये लग रहा था कि हो ना हो वो किसी भाजपा शासित राज्य में ही छिपा होगा, क्योंकि वो उसके लिए बड़ा मुफीद हो सकता है। पहले दिन से हम लोगों के पास खबर आ रही थी कि वो उज्जैन के, इंदौर के किसी आश्रम में छिपा होगा। हम तमाम लोग सब जगह उज्जैन में, इंदौर उज्जैन दोनों जगह जहाँ जहाँ आश्रम थे वहाँ पे खबरें ले रहे थे, मगर पुलिस का कहना था नहीं, यहाँ नहीं होगा। फिर एक बार लगा कि हो ना हो वो महाराष्ट्र चला गया हो जहाँ पे उसका आश्रम हो, अकोला में। मगर जब महाराष्ट्र में उसके खिलाफ धाराएं दर्ज होने लगी तो लग गया कि महाराष्ट्र में भी नहीं हो सकता। फिर चूंकि जो खजुराहो में जहां से उसको अरेस्ट किया गया है, ये सीमावर्ती इलाका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। पुलिस ने जो छतरपुर की पुलिस है उसके मुताबिक तुरंत वो खजुराहो आया था, खजुराहो के किसी होटल में रुका था। मगर जिस तरीके से रायपुर पुलिस उसकी लगातार पीछा कर रही थी, एक एक चीज़ पे नज़र रख रही थी, तो उसको लग गया था उसको छुपना बहुत मुश्किल है। वो लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। खजुराहो से थोड़ी दूर पर ही बागेश्वरी धाम है, करीब 25-30 आधे घंटे के रास्ते पे। तो कुछ दिन तो वो 2 दिन वो खजुराहो की होटल में रुका, उसके बाद वो बागेश्वरी धाम में किसी व्यक्ति के पास पहचान छिपा के रुक गया था। मगर उसके लिए सबसे उल्टा पड़ा वो जो उसने वीडियो जारी किया। दरअसल रायपुर पुलिस उसके एक एक चीज़ पे नज़र रख रही थी, उसके साथ वालों पे, उसका मोबाइल डाटा था उस पर। जैसे उसने वीडियो रिलीज़ किया तो पुलिस को पता लग गया कि ये छतरपुर में है, और पुलिस ने उसकी नाकेबंदी कर ली। और आज सुबह 4 बजे जब तक वो सो के उठ पाता, काफ़ी बड़ी तादाद में उसको बागेश्वरी धाम के एक घर से उठा लिया गया और तुरंत उठा के बिना छतरपुर पुलिस को इत्तला किए हुए रायपुर पुलिस उसको ले गई है अपने वहाँ पे। और गिरफ्तारी के चूंकि 24 घंटे के अंदर जो मुजरिम होता है उसको पेश करना पड़ता है, तो 24 घंटे यानी कि शाम तक उसको वहाँ के कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। मगर इस बात में सबसे बड़ी हैरानी की बात यही है कि उसको छत्तीसगढ़ की पुलिस ने मध्य प्रदेश की पुलिस को ना तो आने की सूचना दी, और ना ही जब उसको गिरफ्तार किया कालीचरण को तो उसको ले जाने की सूचना दी। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ पुलिस सोच रही होगी कि यदि मध्य प्रदेश पुलिस को जानकारी देंगे तो हो सकता है इसको ले जाने में कुछ अड़ंगेबाजी आए। हालांकि ये सब सोचने की बातें हैं, ऐसा होता बहुत कम है। मगर जो पहले दिन से आशंका जताई जा रही थी कि वो किसी न किसी मध्य प्रदेश बीजेपी शासित राज्य में छुपा होगा, और वो चीज सही साबित हो गई है। बिल्कुल वो सच साबित हुई, वो तमाम आशंकाएं कि उसने मध्य प्रदेश के खजुराहो को चुना अपनी छिपने के लिए, शरण लेने के लिए। और जिस तरीके से यहाँ पकड़ा गया है ज्ञानेंद्र, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज पर। जो कल तक दबंगई दिखा रहा था वीडियो जारी करके, हमें पछतावा नहीं है बिल्कुल भी, जो कुछ कहा धर्म संसद में, आज वो दबंगई किस तरीके से यहाँ पर उसकी पोल खुल गई, तस्वीर जाहिर कर रही है। क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं, किन धाराओं के तहत गिरफ्तारी हुई है, और अब आगे क्या ज्ञानेंद्र? समाज में वैमनस्यता फैलाने से लेकर, घृणा फैलाने से लेकर जो आईपीसी की धाराएं हैं, रायपुर एसपी ने बहुत स्पष्ट तरीके से एबीपी न्यूज से बताया है कि क्या क्या धाराएं लगाई हैं। दरअसल इस पूरे पर्दे के पीछे के कहानी को हम अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं। आपको याद होगा, कालीचरण ने बयान देने के बाद एक वीडियो जारी किया, और जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा साहसी है तो आए सरेंडर करें, उसके बाद से ये सवाल उठने लगा कि आप तो वही मुख्यमंत्री हैं जिसने ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर अपने पिता को जेल में भेज दिया था, तो कालीचरण की गिरफ्तारी क्यों नहीं? और जैसे ही ये सवाल उठने लगा कि क्या कालीचरण को केवल एफआईआर दर्ज करने के बाद बचाया जा रहा है, और एबीपी न्यूज ने इस बात का सवाल उठाया, तो अचानक से दबाव बढ़ा और जिसके बाद से गिरफ्तारी हुई। अब कालीचरण जिस तरह से बता रहा था अपने आप को, और खुद सामने आके कह रहा था कि मैं अभी भी अपने बयान पे कायम हूं, मैं गांधी जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद वो फिर कह रहा था कि मैं इसके लिए मृत्युदंड की सजा भोगने को तैयार हूं, अगर मुझे मिले तो मुझे कोई इंकार नहीं है। लेकिन रायपुर पुलिस से जो मेरी बातचीत हो रही थी, अभी जब आप मेरे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश जी से बात कर रही थी तो मेरी बात हो रही थी, तो रायपुर पुलिस का यह कहना था कि अभी बिल्कुल शांत है। हैकड़ी से बात करने वाला कालीचरण जिस तरह से ये बात कर रहा था कि मैं मृत्युदंड के लिए भी तैयार हूं, तो अब गिरफ्तारी के बाद ही वो सहमा सा नजर आ रहा है, और उसके तरफ से कोई दबंगई पेश नहीं की जा रही है। अब वो नहीं कह रहा है पुलिस के सामने कि मैं अभी भी अपने बयान पर कायम हूं। इसके बाद भी जो छन कर जानकारी निकल कर आएगी, क्योंकि मैं लगातार रायपुर पुलिस के संपर्क में हूं, और कुछ ही देर बाद अब रायपुर से भी वो तस्वीर दिखाएंगे जैसे ही कालीचरण वहां पहुंचेगा। लेकिन ये पूरा मामला जब सियासी मोड़ लेने लगा और बीजेपी ने इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, तो सरकार
सरकार के ऊपर यह दबाव बना कि अगर आप गांधी का आश्रम बना रहे हैं, अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आश्रम आप अपने छत्तीसगढ़ राज्य में बना रहे हैं, आपकी पूरे मंत्रिमंडल के साथ ही आपके पूरे विधायक जाते हैं गांधी आश्रम में और वहां भजन कीर्तन करते हैं। 31 तारीख की जो मेरी जानकारी है, 31 तारीख को ये सारे लोग गांधी भजन गाने वाले हैं, राम भजन राम धुन में बैठकर, और सब ये बताने वाले हैं कि नहीं हम तो गांधी के बड़े हितैषी हैं। ये सब अगर ये कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी को गाली देने वाला, महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला कालीचरण इनके कार्यक्रम के दौरान अगर वो फरार हो तो छत्तीसगढ़ पुलिस पर, छत्तीसगढ़ सरकार पर यह सवाल उठता। और इसलिए ये जो एक दबाव बन रहा था, उस दबाव को भी हटाना चाहती थी छत्तीसगढ़ सरकार, इसलिए कालीचरण की गिरफ्तारी हुई है। कालीचरण फिलहाल अभी जो जानकारी है कालीचरण को लेकर पुलिस वहां पुलिस की कस्टडी में है। वो कितने बजे निकलेगी, रास्ता रूट क्या होगा, सबसे पहले मैं फिर कह रहा हूं, सबसे पहले एबीपी न्यूज में हम दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश के किन रास्ते से होकर वो छत्तीसगढ़ आएगा। और जैसा मेरे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश जी बता रहे थे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, तो जो भी पल पल की खबर होगी कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर सबसे पहले हम एबीपी न्यूज में दिखाएंगे। जी बिल्कुल, और हम दिखा भी रहे हैं तस्वीर एक्सक्लूसिव। ब्रजेश, जो सवाल पहले उठ रहे थे कि कहीं यूपी चुनाव के मद्देनजर तो सिर्फ इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, बीजेपी भी उसी गेंद पर कांग्रेस पर अटैक कर रही थी जिस गेंद पर कांग्रेस बीजेपी को क्लीन बोल्ड करती थी। लेकिन अब आप क्या देख रहे हैं कि आगे किस तरीके से ये पूरा मामला डेवलप हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात और सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि जब कालीचरण ने सरेआम मंच से राष्ट्रपिता को के बारे में भला बुरा कहा, उसके बाद बीजेपी की तरफ से वो प्रतिक्रिया नहीं आई जो आनी चाहिए थी। तो इस बात को लेकर बड़ी आपत्ति जताई जा रही थी कि बीजेपी इस बात पे क्यों बैकफुट पे है कि गांधी को सरेआम भला बुरा कहने वाला व्यक्ति के खिलाफ खुल के नहीं आ रही। तो फिर वही हुआ कि ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी शासित जो राज्य हैं या बीजेपी शासित जो सारे लोग हैं उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात यही आई कि हो ना हो वो जो कालीचरण है वहाँ से ये सारे बयान देने के बाद यदि कहीं भागा है तो इंदौर भागा होगा, क्योंकि इंदौर जिस तरीके से वेल कनेक्टेड है तो इंदौर में आके छुपा होगा। इंदौर में बीजेपी नेताओं का जो गढ़ है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का जो जिस तरीके से वहाँ प्रभुत्व है, लग रहा था कि इंदौर में ही कहीं आसपास छुपा होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इस तरीके की जो खास विचारधारा वाले लोग हैं बीजेपी शासित राज्यों में प्रश्रय पाते हैं, बेहतर तरीके से आश्रय पाते हैं। तो ऐसा ही लग रहा था कि कहीं ना कहीं यदि होगा तो बीजेपी शासित राज्य में ही होगा, और वो आशंका सही निकली। और यही वजह है कि रायपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को, छतरपुर पुलिस को जरा भी न आने की इत्तला दी, न उस अपराधी को लेके जाने की इत्तला दी, और इस गोपनीय तरीके से पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया कि जब तक उठा के ले गए तब तक मध्य प्रदेश पुलिस को कालीचरण भी समझ नहीं पाया कि हुआ क्या। तड़के 4 बजे जब पुलिस उसके दरवाजे पर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार करती है। ज्ञानेंद्र और ब्रजेश, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ढोंगी बाबा कालीचरण को किस तरीके से मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया गया, और अब रायपुर पुलिस ढोंगी बाबा कालीचरण को रायपुर लेकर आ रही है। देर शाम तक रायपुर पहुंचने की जानकारी मिल रही है, और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, ज्ञानेंद्र तिवारी और ब्रजेश राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी। जब रायपुर के एसपी से हमने सुबह बात की तो उन्होंने बताया कि अब रायपुर पुलिस देर शाम तक पहुंच जाएगी, 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेशी भी कर रही है। अब आगे जब पहुंचेगी पुलिस रायपुर पुलिस लेकर, तो उसके बाद कहां ठहराया जाएगा कालीचरण को? देखिए, आरोपी है कालीचरण, वीवीआईपी गेस्ट नहीं है कि उन्हें वीवीआईपी गेस्ट हाउस में ले जाकर बैठाया जाएगा। वो आरोपी हैं और वो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को गाली देने के आरोपी हैं। और उसके बाद जिस तरह से वीडियो जारी कर उन्होंने फिर एक बार कहा था कि मुझे मृत्युदंड दे दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसमें सीधे भूपेश बघेल को आकर सामने बयान देना पड़ा था। तो जो एक पुलिस की प्रक्रिया है, कोर्ट में ले जाया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद जो तय होगा, कितने दिन की पुलिस रिमांड मांगती है, क्या ये सब एक कानूनी प्रक्रिया है जो होगी। लेकिन कालीचरण से अब तक, अभी मेरी फिर बात हुई है ब्रेक में जब आप गई थी, उसके पहले बात हुई है, मैं लगातार रायपुर पुलिस के संपर्क में हूं, मेरी बातचीत हो रही है। कालीचरण अभी पुलिस के पास है और अब किसी तरह की बातचीत वो नहीं कर रहा, बिल्कुल शांत है। ऐसा लग रहा है मान लीजिए किसी ध्यान में चला गया हो, या जो शिव तांडव शिव श्लोक सुनाता है मन ही मन हो सकता है उस ध्यान में चला गया हो, लेकिन अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, बिल्कुल शांत है। और रायपुर पुलिस जो कि टीम वहां पर है, उनके द्वारा जो जानकारी हमारे पास छन के आ रही है वो ये है कि उससे जो प्रक्रिया होगी, जैसा कि बताया जा रहा था वरिष्ठ सहयोगी मेरे ब्रजेश जी के द्वारा, कि जब ऐसे प्रकरण होते हैं तो बहुत ज्यादा औपचारिकताओं की जरूरत नहीं होती है। जब ऐसा व्यक्ति जो पूरे देश के राष्ट्रपिता को गाली देकर इस तरह की बात दोबारा कर रहा हो,
तो मुझे नहीं लगता कि उन प्रक्रियाओं में बीच में कोई उलझन होगी। कालीचरण को जैसे ही वहां से लेकर पुलिस निकलेगी, 4 बजे गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद कहां रखे हैं, अभी उसके साथ क्या चीज, बस जानकारी ये आ रही है कि वो अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, जैसा कि रायपुर के एसपी प्रशांत अग्रवाल ने भी एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया जो था। हेकड़ी उससे वीडियो जारी कर दिखाई थी कि वो अपने वक्तव्य पर कायम है, तो कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। ज्ञानेंद्र जिस तरह से बता रहे हैं हमें, और पूरी कलंक कथा कालीचरण की लगातार आपको बताते रहेंगे। ज्ञानेंद्र और ब्रजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।